माई जर्नी। हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। माई जर्नी में अब हम निकल चुके थे। मेरा 12th हो चुका है और 12th करने के बाद में मैं वापस यानी कि अपने होम टाउन और पहले अपने गांव और उसके बाद होम टाउन हल्द्वानी पहुंच गया। और हल्द्वानी में मोती राम बाबूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय MBPG। और जब मैं 12th करके निकला था तो उस टाइम NIIT का बहुत चल रहा था। जब मैं NIIT के लिए मैंने एक जाके इंटरव्यू दिया, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है उनका, वो पास हो गया। और उसके बाद में जब फीस पूछी मैंने कहा ना जी ना, रहने दो, बहुत है। तब शायद IT में डिप्लोमा कर रहा होता मैं। NIT का बहुत चला था, बहुत क्रेज़ था उस टाइम में। आई एम टॉकिंग अबाउट 96 97। तो जब आया तो फिर मैंने MBPG में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद में मैं अपनी बुआ जी के साथ रहता था। बुआ जी श्रीमती हेमंती भंडारे, और वो प्रधानाध्यापक से रिटायर हुई हैं। तब मैं देखता था कई चीज़ें, मैंने स्टेट की भी देख रखी हैं कि किस तरह से वो अपनी सैलरी के लिए जाती थी और किस तरह से उस टाइम में गोला पार पढ़ाया उन्होंने, किच्छा पढ़ाया। जब उस टाइम में हम लोग रहते थे बमौरी में, और जब बमौरी में रहते थे किराए में, तो दादी, मैं, गुड़ी, पुनू, तब हम लोग खेलने जाते थे। भैया यानी कि पप्पी दादी, दादी कहता हूँ मैं, दादी मतलब बड़े भाई, दादी और मैं खेलने जाते थे। तो इंटर कॉलेज था MBPG, MB इंटर कॉलेज, उसी के ठीक पीछे। और जब वहाँ खेलने के लिए जाते थे तो बैडमिंटन का हमने देखा, यार बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ तो। और हमने शटल वटल उठाना शुरू किया, क्योंकि आसाम से आया हुआ था, खेलता था बैडमिंटन। तो ऐसा करके सीनियर्स थे, उनके साथ में थोड़ा सा खेला तो मुझे जाने का मौका मिला। फिर कहाँ, अल्मोड़ा, मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। वो तो हो गया, इत्तेफाकी था वो, क्योंकि रैकेट था मेरे पास, रैकेट लेके आया अगले दिन तो खेलना शुरू किया। उनके साथ थोड़ी प्रैक्टिस की सीनियर्स के साथ में, सारे मेरे से सीनियर्स थे। एक ही था मयंक शर्मा, जो कि शर्मा सर हमारे प्रोफेसर थे उस टाइम में स्पोर्ट्स के, उनका वो था बेटा। और जूनियर बाकी सब सीनियर्स थे। तो टीम गई हमारी, भाई खेल के आए हम अल्मोड़ा से। फिर उसके बाद में आने के बाद में देखा, यार कुछ नाटक वाटक का या इस तरह का कुछ चल रहा था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, जो मैंने रोल किया तो मुझे अवार्ड भी मिला। मेरा ये था कि दिखना है बस लोगों को। पढ़ाई कर रहे थे, बाकी सब चीज़ें कर रहे थे। भूगोल परिषद, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा था। भूगोल परिषद में चंद्रशेखर पाटनी मेरा दोस्त, जो कॉलेज में मिला, अभी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हल्द्वानी में ही हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर चंद्रशेखर पाटनी, पीछे पाटनी प्रिंटर्स भी है वहीं पे। और साथ में त्रिभुवन कांडपाल, और एक जो मुझे हमेशा याद रहते हैं सब। तो हम लोग बहुत कम रहा मैं कॉलेज में, लेकिन जो वो टाइम था ना, फिर 10 दिन का NSS का कैंप किया मैंने। NCC लेने के लिए गया मैं, NCC लेने का मुझे था, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो मिला नहीं मतलब सीट फुल हो चुकी हैं ऐसा कहा उन्होंने। मैं गया, मैंने कहा NSS ले लेते हैं। NSS में गया तो वहाँ मैंने 10 दिन का कैंप किया, खूब अवार्ड्स भी मिले मुझे। और हिंदी के प्रोफेसर हुआ करते थे SC पाठक सर, तो उन्होंने, जैसे एक दिन मैं जा रहा था, मैंने तब मैं NSS में था, तो मैंने एक दो ये कॉलेज की मैगजीन के लिए कविताएं दी थी। तो जब मैं वापस आया तो उन्होंने पहचान लिया, जैसे भी दाढ़ी रखते थे, तो बोला और कविवर। तो मैंने सोचा भाई बोला होगा किसी को, जब गए तो देखा, जब उनका संबोधन मेरे लिए था तो मुझे लगा हाँ, मुझे विश्वास नहीं हुआ सच बताऊं तो। फिर बात हुई तो सर ने कहा कब से लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? मैंने कहा लिखता हूँ। बोला कभी आओ, चाय के साथ कुछ शब्द भिगोएंगे, बैठ के बातें होंगी। तो मैंने कहा अच्छा, आएंगे सर। तो उसके बाद में फिर जैसे ये बातें हुई, और सारा सिलसिला 6-7 महीने के अंदर अंदर हो गया। और उसी वक्त क्या हुआ, एयरफोर्स की रैली आई थी 1997 में अल्मोड़ा थी। और जो गढ़वाल था उनके लिए, गढ़वाल वालों के लिए थी श्रीनगर में। तो हम, क्योंकि हम मनबाड़ी में थे, तो मेरे कई दोस्त थे, उन्होंने बोला यार चले जाओ, चले जाओ मतलब चलते हैं। तो मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं तो वहीं से आ रखा था। तो मैंने फिर, लेकिन घर में कुछ सब, पापा रिटायर हो चुके थे और बहनें बड़ी हो रही थी, भाई, तो मैं सबसे बड़ा बेटा। तो मैंने कहा यार चलते हैं चलते हैं, मतलब कटिंग रोज़ दिखाते थे पिताजी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ दिस था। और मुझे अभी याद है वो कि
बिस्ट ने क्या किया, हम एक तो उसी के साथ रुका, सब पढ़ाई कर रहे थे, मैं सो गया आराम से, सो गया। मैंने कहा यार रुको। और उसके बाद में हम वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में या सरस्वती विद्या मंदिर में रुके थे अल्मोड़ा में नीचे। जब दूसरे दिन जैसे ही वहाँ गया तो देखा लाइन इतनी लंबी, तब तक मैं जाने लगा पीछे खड़े होने के लिए, तब तक बिस्ट बोलता है कि रुक। वो अपनी 13वीं या 14वीं रैली में खड़ा हो रहा था, आर्मी और में सब भर्ती मिला के, मेरा पहला था। तो मैं जैसे बोला खड़े रहना इधर ही मेरे साथ। और बिलीव मी उस टाइम ऐसा लग रहा था कि एक पिता ने एक पुत्र का हाथ पकड़ा, इस तरह से नहीं होता जैसे छोटे हाथ पकड़ के मेरा एकदम मेरे साथ में खड़ा है, हाथ पकड़ के, एक हाथ में हमारी फाइल है और दूसरे हाथ में मेरा, उसने मेरा हाथ पकड़ का। उसके बाद में बोला जैसे मैं बोलूँगा कूद जाना, अभी देखना पुलिस वाले आएंगे, ऐसा ऐसा होगा, ये होगा। जैसे वो कूद गया, मैं नीचे कूद गया तो लाइन में आ गया। तब भी मेरा 540 या 70 नंबर था, हमारा सीरियल नंबर हुआ, सब कुछ मैं पास हो गया। पहले स्क्रूटनी हुई, उसमें अंदर हुए दोनों भाई हम। उसके बाद रिटर्न हुआ, रिटर्न में मैं अंदर हो गया, वो बाहर हो गया। फिर ट्रेड एलोकेशन का हुआ, लेकिन वो मेरे साथ रुका रहा और मेरी सारी चीज़ें देखता रहा दूर खड़े होके। मैं एक के बाद एक टेस्ट क्लियर करता जा रहा था। एक पहला रिटर्न जनरल, उसके बाद ट्रेड का 2 रिटर्न, और उसके बाद में फिर मेडिकल, सब हो गया। रात तक वो पूरा हो गया और फिर हम रात को वापस आए। जब वापस आए तो फिर मेरा अब रिजल्ट आने का वो था, ठीक है ये तो हो गया जी। फिर कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। भूगोल परिषद का चुनाव लड़ा, मैं सेक्रेटरी बना भूगोल डिपार्टमेंट का सचिव, इलेक्शन भी लड़े भाई। तो राम सिंह कैड़ा जो कि अभी विधायक हैं, और उसके बाद में वो मेरे सीनियर। और जब मैं देखता था इनको, ये छात्र नेता थे उस टाइम में, और जब मैं देखता था मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन मैंने तब ललित मोहन जोशी और उसके बाद राम सिंह कड़ा, किसी को देखा तो राम सिंह कड़ा। और राम सिंह कड़ा और मेरा ये था कि हम दोनों ही एक ही ब्लॉक से आते हैं। और मैंने तब कह दिया था, शायद नहीं कहा था कि मैं भी आपको मिलूंगा कभी करके। तो अब भी जब मिलता हूँ, मुलाकात होती है, काफ़ी जुझारू और हर तरह से काम भी जुझारू ही नहीं, काम भी करते हैं। तो ये सारी बातें होती चली गई और सब कुछ हुआ। कुछ कविताएं भी छपी, और उसके बाद में फिर हमने थिएटर्स में मूवीज़ भी देखी। एक दोस्त था मेरा धर्मेंद्र, वो लिखता था, ऐसे लिखता था, मतलब पर्ची बना के हम चले जाते थे। तो कई सारी चीज़ें हुई, बैडमिंटन खेला, एनएसएस के कैंप किए, अवार्ड्स मिले खूब, और उसके बाद में मैगजीन्स में छपे, रैली में गया। तब तक ये हुआ। हाँ, क्रिकेट का ट्रायल देने गया, एक बड़ा अजीब था। उस टाइम में हुआ करते थे वालिया साहब हुआ करते थे कप्तान। तो एक राजू भंडारी करके थे जो हमारे यहाँ थे स्पिनर, और उसके बाद मुकुल पंत जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पेस बॉलर, राजेंद्र सिंह ये थे राजेंद्र स्प्रिंटर, ममता जोशी स्प्रिंटिंग क्वीन तब बोलते थे इनको, ममता जोशी टीचिंग में। ये सारे सीनियर्स थे हमारे, हम इनको मैं देखता था यार कभी हमें पूछेंगे ऐसे करके। तो उस टाइम में ऐसे ही करके और खूब चलता था। एक उस टाइम में किसी ने इंडिया खेला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ब्लेजर पहन के आए थे उस टाइम में। तो वो सारी चीज़ें मुझे फैसिनेट करती चली गई। और हम पहले से क्योंकि खुले हुए थे, ऐसा नहीं था कि नया था मेरे लिए, मैं सोच रहा था यार ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें चलती रही। मैं भी क्रिकेट का ट्रायल देने गया, सब कुछ किया वो क्या, लेकिन वहाँ एक अलग कहानी हुई। तो क्रिकेट टीम में तो नहीं आ पाए हम कॉलेज की, और लेकिन बड़े मज़े किए और हर तरह से कॉलेज में रहा, MBPG में, और सब कुछ चलता चला गया MBPG। फिर जब मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने देखा यार ये तो होगा नहीं। तो अब रेगुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अब थोड़ा मैंने पढ़ाई का वो देखा, सिस्टम कैसा है क्या है, तो पता किया तो वो होगा नहीं, रेगुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर मैंने वो ड्रॉप किया मतलब फिर एडमिशन वो किया नहीं, लेकिन फिर मैं 5-6 महीने बाद में चला गया कॉलेज। मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली वहाँ से। लेकिन MBPG का मेन है कि MBPG तो लोग आते थे हल्द्वानी में, सबसे मिलते थे, हमसे बोलते थे कि ये वो करके। बमौरी में बुआ जी के साथ रह के बहुत कुछ सीखा, और बुआ जी से साइलेंटली सीखने का मेरा पहले से ही रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखता चला जाता था कि किस तरह से क्या है। अभी बुआ जी हल्द्वानी में हैं, बहनों की शादी होगी दोनों की, भैया हैं वही। तो ये सारी चीज़ें होती चली गई, और उसके बाद में हल्द्वानी में
किए हमने, खूब मज़े किए। मैं ये नहीं कहूँगा, महेश भी उस समय फिर बाद में वहीं पे आ गया, तो हम लोग वहीं पढ़ने लगे। तो ये सारी चीज़ें, चाहे बैडमिंटन खेलना हो, चाहे एनएसएस का कैंप हो 10 दिन का, चाहे फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीतना हो, या फिर आपका परिषद के चुनाव लड़ना हो, या इस तरह की सारी चीज़ें करते चले गए। जो भी आया और जो भी मैंने चीज़ करना था वो सारी चीज़ें करता चला गया मैं, और बढ़िया हुआ सब कुछ, बहुत अच्छा गया। शुक्रिया ऊपर वाले का, और शुक्रिया मेरे पितरों का, सभी का, कि सारी चीज़ें होती चली गई और बड़े मज़ेदार हुई। मतलब आज अगर बैठूंगा तो कभी ये नहीं लगता यार कॉलेज, लोग कहते हैं ना कॉलेज नहीं गया, मैं कॉलेज 5-6 महीने गया हूँ, लेकिन जम के मज़े किए हैं और हर चीज़ किया, बहुत सारे अलग अलग अनुभव लिए। तो हर तरह का, खेल से लेके कहाँ क्या, वो जो कहते हैं ना कॉलेज की जुगाड़बाजी, वो हमने की नहीं, लेकिन पता था कि क्या होता है। और वो टसन, और क्या इलेक्शनों वाला टसन, और वो लड़के लड़की वाला टसन, सब कुछ देखा, सब कुछ खेला। और उसके बाद में जो भी कर सकते थे, क्योंकि असम से आए हुए थे तो एक अलग ही वो था, और मैं नया था बिल्कुल वहाँ पे, लेकिन किया सब कुछ। तो ये, और उसी बीच क्या हुआ, जब कॉलेज में ही थे तो एक तब तक एयरफोर्स में हुआ नहीं था, एयरफोर्स में नहीं हुआ था, तो जब ये नहीं हुआ था उसी बीच एक बड़ी तगड़ी घटना घटी। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड आता है, तो ऐसे करके जब आया, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐड आया था टाइम्स ऑफ इंडिया, मुझे याद है। तो आया था, तो हम चले गए दिल्ली नौकरी करने के लिए, मैं और भैया। लेकिन वो नौकरी कैसी क्या थी, तो राठी साहब मुझे हमेशा याद रह जाते हैं। किसी तरह से वहाँ से निकल के आए, फंस गए थे एक तरह से, लेकिन निकल के आए, और सब कुछ सामने है। नहीं तो कहीं पर जागते रहो कर रहे होते, यानी कि कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखा लोग कि किस तरह से फंसे पड़े हैं, क्या है। तो मैं तो हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि चलता चला गया और करता चला गया सब कुछ, और मिलता चला गया, बहुत दिया है। और हर 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 रंग में रंगा हूँ, हर राग छेड़ा है जीवन का, जो भी आता चला गया। तो वहाँ से अब रोशनी और मैं, क्योंकि रोशनी लोग वहीं पे थे अभी भी, राजू रोशनी मोहनबाड़ी में एक क्लास, आपको पता 12th चल रही थी तब उस टाइम में खत लिखा करते थे हम, तो वो खत आते थे और खतों में जवाब होता था। तब फ़ोन उनका उतना था नहीं, लेकिन चल रहा था। चलिए मिलते हैं फिर MBPG के बाद में, फिर देखते हैं कहाँ ले चलता हूँ आपको। तो यूँ ही कुछ पल हैं जीवन के, बहुतों ने कहा कि करना है, तो कोशिश कर रहा हूँ करने की। आपका प्यार मिलेगा तो और यूँ ही चलता रहेगा।